चालू करना है फंडामेंटल का पार्ट में चालू होता है नंबर सिस्टम। यहाँ से लगातार वीडियो हम लोग पढ़ते जाएंगे टॉपिक का। हम लोग को इसके पहले पढ़ाए थे 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना, स्क्वायर, क्यूब, अभाज्य खंडों संख्या, इसे टॉपिक और आगे रहा था एडिशन। बच्चों हम लोग आज से चालू करेंगे नंबर सिस्टम और टॉपिक जो आपका बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जाएगा। हेडिंग में डालेंगे आप लोग नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। बच्चों इससे पहला टॉपिक इसमें आता है संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में कि प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या याद करना। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे प्राकृत संख्या। तो बोलेंगे इसका परिभाषा क्या आएगा? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत या प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी से इसका एग्जाम्पल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट एन तक। अब बच्चों इसके आगे आएगा सम संख्या, उसको बोल सकते हैं इवन नंबर। सम संख्या क्या है बच्चों? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए तो क्या कहेंगे? सम संख्या, इवन नंबर। बोलेंगे क्या? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। एग्जाम्पल देते हैं बच्चों 2 4 6 8 10 डॉट 2n तक। आगे है बच्चों विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या बोले क्या? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। लिखिए इसको, क्या लिखेंगे विषम संख्या में? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो उसे विषम संख्या कहेंगे, ऑड नंबर। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9 डॉट चलते रहेगा इस तरह से। अब भाज्य संख्या आएगा आगे। प्राइम नंबर, इसका लिखेंगे परिभाषा वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। तो एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग 2 3 5 7 11 30 70 90 23 ये आ जाएगा। इसी में बच्चों आगे आएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये क्या आएगा? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटता हो उसे कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल आएगा इसका 2 नहीं, पहली भाज्य संख्या होगा 4 6 8 9 10 12 15 18 इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। मतलब जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो 4 6 8 9 10 12 15 18
4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी, मतलब अपने आप से किसी और से भी कट जाए। आगे लिखेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या आएगा? परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ऐसे क्या आएगा? p बटा q के रूप में लिखा जा सके। बोलेंगे वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा 2/7, 3/5, 9/13, 4/9, ये सब क्या हो गया परिमेय संख्या है। आगे आएगा आप परिमेय संख्या है, आप परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? आप परिमेय संख्या। जैसे √8/5, √7/2, 5/√3, 4/√13, ये सब क्या हो गया? आप परिमेय संख्या। अब बच्चों हम सीखेंगे कुछ पॉइंट नोट में लिखेंगे हम लोग। नोट नंबर फर्स्ट में आएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? एग्जाम में हुबहू पूछ देता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या बोलेंगे? लिखेंगे पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आएगा? 2। आगे आएगा ऐसी कितनी अभाज्य संख्याओं की संख्या है जो सम है। अगला पॉइंट लिखिएगा ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो सम है, तो क्या आएगा? इसका मान 1। मतलब ऐसी कितनी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वह मान क्या होता है? 2। 2 क्या है? सम भी है अभाज्य भी है, तो संख्या कितनी है? एक ही ना है, तो 1 हो जाएगा। अगला नोट में लिखिएगा पॉइंट, अगला नोट पॉइंट में आएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? क्या हो जाएगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? क्या हो जाएगा? 4। अगला पॉइंट लिखिएगा देख करके 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो क्या बोलेंगे बच्चों? 9। कौन कौन हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? क्या हो जाएगा? 15। कौन कौन जाएगा बच्चों? 9 तो लिख चुके हैं हम लोग। 23 के बाद कौन कौन आ जाएगा? 29, 31, 37, 41, 43, 47। 9 वहां था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 6, 15 हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याओं की संख्या है? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगा? 25। तब 9 वहां था और 6, 15, 10 यहाँ आएगा बाकी। जैसे में आएगा 53, 59,
61, 67, 71, 79, 83, 89, 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो गया अभाज्य संख्या। अगला पॉइंट लिखेंगे 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग। 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 100। जोड़िएगा इस सबको तो योगफल क्या आ जाएगा 100। इतना पॉइंट याद रखिएगा। एक और आएगा कि 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा क्या है बच्चों, कुल योग बटा कुल संख्या आ जाएगा 11 बटा 9, आंसर आ जाएगा। ये आपको हुआ अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कर लिए हम लोग, पूरा नोट पॉइंट कर लिए। अब बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे टॉपिक लेकर के पढ़ेंगे समेशन ऑफ सीरीज, कुल श्रेणियों का योग। इसमें पूछेगा कि प्रकृत संख्याओं का योग क्या है, प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग क्या है, प्रथम 25 संख्याओं का योग क्या है, या प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या है, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग क्या है। इस तरह से मान पूछेगा। अब मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में हम लोग। इस चैनल को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं